हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन देता है, साथ ही आपका एग्जाम हो, टेस्ट हो, रिवीजन हो या आपके सिलेबस में कुछ भी नया ऐड हो रहा हो, वो तुरंत ही आपके सामने लेकर प्रस्तुत भी हो जाता है कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। और मिलने वाला कंटेंट तो उम्दा है ही। तो जब हर एक चीज़ आपको फ्री मिल रही है, आपका टेस्ट, रिवीजन सभी कुछ फ्री मिल रहा है और ऊपर से कंटेंट भी आपका फ्री है, तो ध्यान रखिए कि इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ऐसी चीज़ों के मौके जल्दी नहीं मिलते हैं, और वो भी पढ़ाई के मामले में बिल्कुल भी नहीं। तो इसका फ़ायदा उठाते रहिए। और आज जो फ़ायदा उठा रहे हैं वो है हमारे क्लास 10th हिंदी कोर्स ए और बी के स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं आपके व्याकरण का नया टॉपिक, ईमेल लेखन। बहुत प्रचलन में है। अगर आपसे कोई कहीं किसी कंपनी में जाइए या कुछ आप अपने फ्रेंड्स के ही कुछ जरिए कुछ हो, किसी को इनवाइट करना हो, तो सब बोलते हैं भाई ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा। तो भाई ईमेल तैयार कैसे करें, क्या होता है ये ईमेल, कैसे करें इसको, बहुत सारी सी मिस्टेक हम कर देते हैं। करने के बावजूद भी हमसे बहुत सारी मिस्टेक हो जाती हैं। तो आज हम सब कुछ जानेंगे कि भाई ईमेल है क्या, इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही कैसे लिखा जाता है, कैसे करा जाता है, सभी कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। तो जल्दी से कमर की पेटी बांध लीजिए और हम फटाफट जो है इस ईमेल के सफ़र पर चलते हैं। तो आज जो ईमेल का सफ़र हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो हम जानेंगे वो है हमारा व्याख्या क्या है, क्या होता है ये ईमेल। तो ईमेल से पहले, ईमेल हमारे संचार का एक माध्यम है, तो उसको समझे पहले क्या है। संचार हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय के साथ संचार के तरीकों में निरंतर परिवर्तन आया है। प्राचीन काल में संदेशों को कबूतरों जैसे पक्षियों द्वारा आदान प्रदान किया गया था। पहले के समय में घोड़े की सवारी करके संदेशवाहक संदेश लेकर जाते थे, जिसमें बहुत वक्त लगता था। फिर फैक्स और उसके बाद पेजर आया, जिनमें केवल मैसेज के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता था। टेक्नोलॉजी ने और उन्नति करी, जिसके बाद फिर डाक के माध्यम से पत्र भेजे जाने लगे। उसी तरह इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करके मैसेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजे जाने लगे, यानी ईमेल, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी जानते हैं। ये एक आधुनिक रूप है पत्र का। तो अब संचार क्या है। जब एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है ना, वो तभी संचार का माध्यम अपना लेता है। उसे भूख लगी है, उसे कहीं तकलीफ है, उसे अपना प्यार जताना है, वो बोल तो पाता नहीं है, लेकिन तब भी वो रोकर अपने भूख को अपनी माँ तक पहुँचाता है। तो वो क्या करता है, वो भी कम्युनिकेट कर रहा है अपने माँ से, तो वो भी एक संचार का माध्यम हुआ। फिर जैसे बड़ा होता है, बोल नहीं पाता, लेकिन इशारों से चीज़ों को समझाने लगता है। जब बोलना शुरू करता है तो वो बोल के माँ से समझाता है। फिर धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, दादी नानी कहानियाँ सुनाती हैं, हम दून के मन की बात जानते हैं। हम कभी कभी ऐसा होता है, आप घर में ही रहते हो, घर में अब जैसे मम्मी ने कुछ कहा कि जाके पापा से ऐसा बोल दो या अपने भाई बहन से ऐसा बोल दो, तो वो भी आप एक संचार का माध्यम ही बन रहे हैं। तो संचार हर जगह दुनिया में है। अब अगर हम प्राचीन काल में देखें तो भाई पहले इतने साधन नहीं थे, अब भाई आने जाने का भी नहीं था। तो पहले क्या होता था, जब लिखने पढ़ने का भी काम बहुत पहले नहीं होता था, जब लिखाई पढ़ाई भी नहीं होती थी, तब संचार कैसे होता था। तब वहाँ संचार शुरू हुआ कि एक व्यक्ति को सारी बातें बोल दी जाती थी विद फीलिंग, ठीक है। और वो क्या करता था, वो वैसे ही एज इट इज़ जाकर जिसको वो संदेश देना होता था, वो वहाँ जाकर बोल देता था। अच्छा, ये चीज़ें आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह में भी देखा होगा कि भाई एक दूत जाता है और राजा की बात जो है दूसरे राजा तक पहुंचाता है। तो वो भी क्या था, वो एक संदेशवाहक था, संवादिया था कि संवाद लेकर जा रहा था। फिर उसके बाद आया पत्र का माध्यम। तो अब पत्र जब हुआ तो भाई पत्र कैसे, अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, कबूतर हुए, फिर आदमी घोड़े पर बैठ के जाने लगा, रथ पे चल के जाने लगा, तो बहुत तरीके से चलता रहा। फिर क्या हुआ कि भाई पत्र जो हुए वो डाकघर के माध्यम से जाने लगे। फिर आपका क्या आ गया, पेजर आ गया, फैक्स आ गया। अब फिर उसके बाद आया ईमेल। अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, हम व्हाट्सअप है, मैसेज है, मोबाइल के थ्रू बहुत सारे, ये सभी संचार के माध्यम है। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ईमेल। ईमेल भी संचार का एक माध्यम है। हम अपनी शिकायत किसी कंपनी को देना चाहते हैं तो भी, हम अपने किसी रिश्तेदार को इनविटेशन देना चाहते हैं या उसको बधाई देना चाहते हैं तो भी हम मेल कर लेते हैं।
ठीक है ना। तो अब ये मेल बहुत तरीके से, एक तरीके से कहें जैसे हम पत्र लिखते थे ना पहले, तो उसी तरीके से अब क्या हो गया है, वो इलेक्ट्रॉनिक पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया है। अब थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता है, वैसे ही लिखा जाता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, आधुनिक संचार का माध्यम है ईमेल। अब ईमेल क्या है? ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये मेल भेजने का डिजिटल माध्यम है जिसमें एक यूज़र दूसरे यूज़र को इंटरनेट का इस्तेमाल कर कर संदेश कई मीलों दूर बैठे भी भेज सकता है। इस मेल में टेक्स्ट, फाइल, पिक्चर या किसी अटैचमेंट के माध्यम से व्यक्तियों या समूह को भी भेजा जा सकता है। अब क्या होता है, ये आपको पता है कि ईमेल होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इलेक्ट्रॉनिक मेल में अब इसमें और क्या एडिशनल है? भाई पत्र हम भेजते थे तो हमने पत्र भेज दिया जब हम लिख के भेजते थे। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल में हमें फ़ायदा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल में हम अटैचमेंट अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अटैचमेंट्स क्या होते हैं? हम कोई पिक्चर है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी कुछ हम ईमेल के साथ अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, पहले हम अपने अपलोड कर लेंगे और अपलोड करके उसे हम मेल के साथ अटैच करके किसी को भी भेज सकते हैं, जिसे जिस व्यक्ति को मिल रहा है वो उसे डाउनलोड करके उस अटैचमेंट को देख सकता है। ठीक है, अगर आप मेल इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो ये सभी चीज़ें, जितना भी ये कार्य होता है, ये सभी इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किया जाता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि अब जैसे हम लोग पत्र भेजते थे तो पत्र क्या होता था, अब हमें मान लीजिए एक ही इनविटेशन कार्ड है, मान लीजिए सपोज हमें किसी को अपनी बर्थडे पे इनवाइट करना है तो हमें बहुत सारे इनविटेशन कार्ड्स लिखने पड़ते थे। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा है, हम एक ही कार्ड बनाएंगे और उसे हम बहुत सारे लोगों को अटैच करके भेज सकते हैं। अब हर किसी के लिए हमें नया नया बनाने की ज़रूरत नहीं, हमने एक बनाया और एक में ही हम क्या है, कई सारे एड्रेस अटैच करके उस एक को ही हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है। अब क्या है, ईमेल के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं कि ईमेल एक्चुअल है क्या, क्या चीज़ें हैं जो हमसे क्वेश्चंस में भी पूछी जा सकती हैं। क्या है, दुनिया का सबसे पहला ईमेल रे टॉमलिंसन ने सन 1971 में पहली बार भेजा गया था। टॉमलिंसन ने ईमेल खुद को ही भेजा था। ठीक है, किसने? उन्होंने खुद को, अपने आप को ही भेजा था। एक टेक्स्ट ईमेल मैसेज के तौर पर जिसमें उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे थे जो कि थे टेक्स्ट मैसेज उन्होंने किया था और वो टेक्स्ट मैसेज के तौर पे कुछ टेक्स्ट लिखे थे। क्या टेक्स्ट थे? QWERTYUIOP साइन का उपयोग करके यूज़र नेम को मेल सर्वर के साथ लिंक किया गया। यूज़र नेम जो उनका था उसे सर्वर के साथ लिंक किया था। ईमेल मैसेज को अपार्टनेट के माध्यम से भेजा गया था। क्या है? अपार्टनेट के माध्यम से भेजा गया था। ईमेल मैसेज को अपार्टनेट के माध्यम से भेजा गया था। अपार्टनेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के माध्यम से इस मेल को भेजा था उन्होंने। ईमेल का आविष्कार किसने किया, इस पर काफ़ी विवाद है। जैसे अभी हमने बताया टॉमलिंसन ने किया, लेकिन तब भी अभी इस पे काफ़ी विवाद है। शुरुआत में इसका श्रेय रे टॉमलिंसन को दिया जाता था, लेकिन 1978 में 14 साल के बालक शिव अय्यरुदुरै जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड डेस्टिनी ऑफ न्यू जर्सी के लिए ईमेल सिस्टम बनाने का काम शुरू किया था। तो अब इस बात पे विवाद है कि भाई सबसे पहले मेल किसने भेजा था, तो दो लोगों के नाम इसमें आते हैं। सामान्यतः ईमेल मैसेजिंग को ASCII अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में एनकोड किया जाता है। तो अब जो मैसेज भेजा जाता है उसे एनकोड करने का काम ये एजेंसी करती है। अब क्या है, अब मेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। मेल क्या होता है हमने समझ लिया। एक होता है आपका अनौपचारिक मेल और एक आपका होता है औपचारिक मेल। ये उसी तरीके से है जैसे हम लोग पत्र समझते थे।
किसी भी संस्था को भेजा जाने वाला पत्र औपचारिक मेल के अंतर्गत आता है और अपने जान पहचान यानी कि अपने फ्रेंड्स, अपने माता पिता, इन सब को अगर हम मेल भेजते हैं तो वो अनौपचारिक मेल के अंतर्गत आता है। सिंपल इसका यही फंडा है जैसे हम लोग पत्र में करते थे, औपचारिक अनौपचारिक। तो ये जो सिंपल मेल हम समझने जा रहे हैं ये अनौपचारिक मेल की कैटेगरी में आ सकता है। तो क्या एक ईमेल की बनावट सादी होती है लेकिन विभिन्न ईमेल सर्विसेज के लेआउट थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर एक ईमेल को दो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, हेडर और बॉडी। अब ये समझिए, जब भी आप मेल लिखना शुरू करोगे ना, तो मेल का जैसे मेल हमने शुरू किया लिखना, तो सबसे पहले क्या आता है, एक से रेक्टेंगल बॉक्स आएगा, तो वो हमारा हेडर रहता है और उसके नीचे एक क्या कहते हैं ब्लैंक स्पेस रहता है, तो वो हमारा बॉडी रहता है। ये दो पार्ट हमारे मेन होते हैं। अब इन दो पार्ट्स के अंदर होता क्या क्या है, तो जितने भी आप मेल लिखोगे, थोड़ा बहुत हर कंपनी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन आप मोस्टली देखोगे तो ईमेल का फॉर्मेट इसी तरीके से लिखा जाएगा, हेडर और बॉडी। अब हेडर में क्या क्या हमें लिखना है और बॉडी में क्या क्या लिखना है, अब इसको हम ध्यान से समझेंगे। हेडर आता है, ईमेल हेडर मेल के बारे में ज़रूरी जानकारी प्रदान करता है। जो हम ईमेल भेज रहे हैं उसके बारे में ज़रूरी जानकारी हमें प्रदान कर रहा है। इस सेक्शन में मेल भेजने वाले यानी कि हम और प्राप्त करने वाले व्यक्ति यानी जिसको हम भेज रहे हैं, सपोज हम अपने फ्रेंड को भेज रहे हैं तो हमारा फ्रेंड क्या हुआ, वो प्राप्त करने वाला हुआ। व्यक्ति का ईमेल एड्रेस, ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस और मेरे फ्रेंड का ईमेल एड्रेस, और मेल किस बारे में इस तरह की जानकारी लिखी जाती है। अब मान लीजिए सपोज मैं उसको बोल रही हूँ मेरी बर्थडे पार्टी पे आना है, तो हम मेल किस बारे में लिख रहे हैं, अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड हम भेज रहे हैं, तो वो भी हमारा हेडर के अंतर्गत ही आएगा। एक ईमेल के हेडर में निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि हेडर में क्या जानकारी रहती है। एक जो मेल भेज रहा है उसका ईमेल एड्रेस, जिसे मेल प्राप्त हो रहा है यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं वो कौन है, उसका ईमेल एड्रेस, साथ ही मेल किस बारे में भेजा जा रहा है, ये इसकी जानकारी ईमेल के हेडर में जो होती है। अब हेडर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है फ्रॉम। इस फील्ड में ईमेल करता यानी सेंडर का ईमेल होता है। अब सेंडर कौन हूं, मैं हूं, तो यहां पर मेरा ईमेल एड्रेस आएगा। मैं ईमेल किसी को भेज रही हूं तो मेरा ईमेल एड्रेस सबसे पहले होगा जहां पर फ्रॉम लिखा होता है। फिर आता है उसी के नीचे आपके पास लिखा होता है टू। तो क्या है, इस फील्ड में आपको मैसेज प्राप्त करने वाले यानी प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस देना होगा। अब क्या है, इस फील्ड में आपको मैसेज प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं, जैसे मेरा फ्रेंड है तो उसका ईमेल एड्रेस कहाँ लिखेंगे, हम टू में लिखेंगे। फ्रॉम में मैं अपना लिखूंगी क्योंकि मैं भेज रही हूं, और टू में उसका लिखूंगी जिसको मुझे भेजना। क्योंकि देखिए अब सिंपल है, मेरे एड्रेस से भेजा जा रहा है इसलिए मेरा एड्रेस देना ज़रूरी है, और दूसरा हम जिसको भेज रहे हैं कहाँ पे ईमेल पहुंचेगा जाके, तो वो एड्रेस भी तो लिखना। जैसे हम लोग लेटर लिखते थे तो लेटर में एड्रेस लिखते थे ना, किसके पास वो लेटर पहुंचेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी वो एड्रेस हम ईमेल एड्रेस के तौर पर लिखते हैं। फिर आता है, इसी के नीचे लिखा रहता है CC। अब इस CC का क्या मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। ये फील्ड वैकल्पिक होता है यानी कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ लिखें, नहीं चाहें तो कुछ भी नहीं लिखें। यहाँ आप उन व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस देंगे जिन्हें आप ईमेल प्राप्तकर्ता को भेजी गई ईमेल की कॉपी देना चाहते हैं। साथ ही ईमेल प्राप्तकर्ता को भी पता लग जाता है कि आपने किस व्यक्ति को मेल भेज रहे हैं। अब ये जो CC ऑप्शन होता है, ध्यान दीजिएगा, CC जो ऑप्शन होता है इसमें, अब जैसे हमने अभी आपको बताया था कि हम जैसे एक साथ इनविटेशन कार्ड कई, अब मेरी बर्थडे है तो अब मैं खाली एक ही को तो नहीं बुलाऊंगी, मैं बहुत सारे लोगों को बुलाऊंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं जिसको भेज रही थी, मान लीजिए मेरे फ्रेंड का नाम अंकुश है, तो मैंने अंकुश को एक ईमेल दिया, तो अंकुश का एड्रेस तो मैंने यहाँ लिख दिया, अंकुश का मैंने एड्रेस यहाँ पर लिख दिया टू में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, अब मैं अपने 5 फ्रेंड को और बुला रही हूँ, अब उनके भी ईमेल एड्रेस जो है वो मैं CC में अटैच कर दूंगी। जो मेरे 5 फ्रेंड्स हैं उनका मैं एड्रेस इस CC सेक्शन में अटैच कर दूंगी। तो अब क्या होगा, एक मेरा ये फ्रेंड अंकुश हो गया,
अंकुश हो गया, और अंकुश के साथ मैंने अपने 5 फ्रेंड्स जो हैं इनको भी मैंने इनविटेशन कार्ड भेज दिया। अब जब मैंने एड्रेस भेजा तो अंकुश को भी ये चीज पता चलेगी कि वो 5 फ्रेंड कौन हैं जिनको मैंने इनवाइट किया है। ठीक है, तो अंकुश के साथ साथ मैंने 5 यानी टोटल 6 लोगों को मैंने इनविटेशन कार्ड भेजा। लेकिन अंकुश के अलावा मैं और जितनों को भी वो इनविटेशन कार्ड भेज रही हूँ, अंकुश को उन सब के बारे में पता चल जाएगा कि मैंने किसको किसको इनवाइट किया है। तो ये हमारा सेक्शन होता है कि उसी की कार्बन कॉपी मैं और लोगों को भी भेजूं। अब आते हैं बीसीसी। अब ये बीसीसी क्या होता है इसको ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये भी फील्ड वैकल्पिक है, यानी कि ये भी ऑप्शन है। मान लीजिए हम खाली एक को बुलाना चाहते हैं तो हमने सिर्फ हम 2 में लिख के छोड़ देंगे, हम और को बुलाना चाहते हैं तो हम सीसी में बोल देंगे। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि अंकुश को ना पता चले कि मैंने और कितने लोगों को बुलाया है, तब मैं ये सीसी का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करूंगी, तब मैं यहां पर बीसीसी का ऑप्शन ऑप्ट करूंगी। मतलब क्या होगा, यहां पर मैं ब्लाइंड यानी कि अंकुश को नहीं पता चलने पाए कि मैंने और कितने लोगों को इनवाइट किया है, तब मैं वो एड्रेस डालूंगी बीसीसी में। कैसे, देखिए क्या है, सीसी की तरह बीसीसी का समान कार्य होता है, यानी कि लोगों को इनवाइट करना। लेकिन इससे ईमेल करता यानी रेसिपिएंट को ये नहीं पता चलता कि आपने मेल की कॉपी किसे भेजी है। यानी कि मान लीजिए मैंने अंकुश के अलावा 5 और लोगों को जो इनवाइट कर रही हूं, और मैं चाहती हूं कि अंकुश को पता ना चले कि मैंने कितने लोगों को बुलाया है, और इन 5 लोगों को भी ना पता चले कि मैंने किन किन को बुलाया है। तो उस कंडीशन में मैं ईमेल एड्रेस जिन जिन को वो कार्बन कॉपी भेजनी है मुझे, उसे बीसीसी में अटैच करूंगी। इससे ना अंकुश को पता चलेगा, ना ही मेरे और 5 फ्रेंड्स को पता चलेगा कि मैंने और किसको बुलाया है। तो ये ऑप्शन है, जैसे आप सीसी में भेजोगे तो सभी एक दूसरे को पता चल जाएगा किसने किसको बुलाया हुआ, मैंने किस किस को बुलाया है, ये सबको पता चलेगा। लेकिन बीसीसी में मैंने अटैच करने का मतलब है कि किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने किसको किसको बुलाया है। अब आते हैं हम किस पे, सब्जेक्ट पे। अब कोई भी मेल लिखेंगे, जैसे पहले क्या होता था, हम लोग जब पत्र लिखते थे तो अनौपचारिक पत्रों में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता था, औपचारिक पत्रों में हम लोग सब्जेक्ट लिखते थे। लेकिन मेल में हम दोनों में ही सब्जेक्ट लिखते हैं। तो हेडर में हमारा जो 4 अभी तक हो गया, फ्रॉम, टू, सीसी और बीसीसी, ये 4 चीजें हो गई। अब आता है उसके बाद सब्जेक्ट, 5वीं चीज। इस फील्ड में आपको ईमेल का उद्देश्य अर्थात मेल किस बारे में है ये लिखना है। यानी कि देखिए, जैसे हम इनविटेशन भेज रहे हैं, बर्थडे इनविटेशन, तो अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, बर्थडे इनविटेशन, तो उसे हम सब्जेक्ट में डाल देंगे कि फॉर माय बर्थडे इनविटेशन। सिंपल, हम इसको ऐसे करके यहाँ पर सब्जेक्ट में डाल देंगे। तो यहाँ तक तो हमारे हेडर खत्म हो गए। हेडर में हमारी 5 चीजें आई, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट। ये 5 चीजें हमारी हेडर में आती हैं। अब हम आते हैं नीचे। ये जो चीजें थी हमारा मेल में ऊपर जो ब्लॉक रहता है वहां पे ऑप्शंस रहते हैं। उसके बाद हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में क्या लिखेंगे, ईमेल के इस भाग में वास्तविक कंटेंट लिखा जाता है। जो भी मैसेज आपको भेजना है उसे यहाँ लिखें, इसी भाग में नीचे की तरफ होता है। अब क्या होता है, अब हमने क्या बोला कि भाई इस डेट को मेरी बर्थडे है, मैं इसको जो है आयोजित कर रही हूँ, कृपया करके इस डेट को इस समय पर हमारे घर और मेरे घर पर या कहीं पर पार्टी हॉल में या कहीं पर भी मैंने लोगों को बुलाया है, वहाँ का एड्रेस दे के, मतलब पूरी बॉडी हम लिखते हैं। हम इसमें बहुत ज़्यादा, देखिए ईमेल कंटेंट में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखते। लेटर में हमारे पास ये आज़ादी रहती है कि हम बहुत सारा कुछ लिख सकें, लेकिन ईमेल में हम हमेशा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बहुत एक्सेस हमें लिखना नहीं होता है। तो बॉडी में हमारा क्या आ गया, जैसे हमने इनविटेशन भेजा है, तो इनविटेशन किस चीज़ के लिए है, मेरी बर्थडे पार्टी है, इस डेट को है, इस समय पर आयोजित कर रही हूँ, स्थल का नाम, मैं ये सभी चीज़ें इस बॉडी में लिख दूंगी। मेन कंटेंट हमारा बॉडी में रहता है। फिर आते हैं अटैचमेंट। ठीक है, अब अभी तो हमें इनविटेशन कार्ड था हमारा, मान लीजिए हमारे जितने फ्रेंड्स को हम इन्वाइट कर रहे हैं इनकी कोई ग्रुप पिक्चर आपके पास में है, तो आप उन यादों को उसके साथ अटैच करना चाहते हैं, तो आप उसे अटैचमेंट में जाकर कर सकते हैं। क्या है, अटैचमेंट का विकल्प भी दिया गया है। इसका उपयोग करके आप अपने मेल के साथ अलग प्रकार की फाइलें जैसे इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक और इमोजी आदि भेज सकते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, अभी तो मैंने आपको बताया अनौपचारिक मेल, लेकिन आप कभी ऑफिशियली भी भेजते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को हमें अटैच करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर इस अटैचमेंट ऑप्शन में जाकर बहुत तरह की फाइलें अटैच कर सकते हैं। ये सिंपल एक चीज़ होती है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया आपका ईमेल कैसे, इसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे और आपका मेल समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं ईमेल लिखने से पहले जानिए ईमेल के टर्म्स। अब ईमेल में बहुत सारी चीज़ें टर्म्स होती हैं, उनको भी पहचानना या समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। ये टर्म्स क्या हैं, क्या होते हैं ये टर्म्स? सबसे पहले आता है इनबॉक्स। जब हम मेल ऑप्शन ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने ओपन किया आता है। इनबॉक्स है आपका, मैसेज पैन है और स्टार्डेंट है, ये सभी चीज़ें इनको हमें ध्यान से समझना है ये है क्या। सबसे पहले इनबॉक्स, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ आप दूसरे यूज़र द्वारा भेजे गए सभी मेल को चेक कर सकते हैं। मतलब मेरे पास कहाँ से मेल आ रहे हैं, ये सभी कहाँ पर रहेंगे, इनबॉक्स के अंदर रहते हैं। तो जो मेरे काम के मेल हैं मैं उनको ओपन करके पढ़ती हूँ, जो मुझे प्रमोशनल एड्स वगैरह लगते हैं मैं उन सभी को हटा देती हूँ, मैं उनको डिलीट कर देती हूँ। फिर आते हैं मैसेज पैन। मैसेज पैन में जब आप इनबॉक्स सेक्शन में किसी ईमेल पर क्लिक करते हैं तो वो मैसेज पैन में ओपन होता है। अब आप मेल को पढ़ सकते हैं और यहाँ मौजूद अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से मेल पर अपना रिस्पांस दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई मेल काम का आया, तो जैसे ही मैंने उसे क्लिक किया तो वो कहाँ जाके ओपन होगा, वो मैसेज पैन में जाके ओपन होता है। अब वहाँ हमने उसको पढ़ लिया। अब पढ़ने के बाद मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मेल का हम रिप्लाई दे सकते हैं या इस मेल को मैं किसी और के पास फॉरवर्ड कर सकती हूँ, तो ये ऑप्शन हमारे पास मैसेज पैन में रहता है। मान लीजिए हम जिस एड्रेस से आया है मैं उसी को रिप्लाई कर दे सकती हूँ, नीचे ऑप्शन रहता है रिप्लाई का, मैं उसे रिप्लाई कर दूँगी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये मैसेज हमारे किसी और फ्रेंड को भी पढ़ना चाहिए, तो मैं उसका मेल एड्रेस डाल के उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ अपने फ्रेंड को। फिर आते हैं स्टार एंड। जब आप कोई मेल ओपन करते हैं तो मैसेज पैन में ऐड स्टार का एक विकल्प आता है। इसका उपयोग ये है कि आप किसी महत्वपूर्ण ईमेल को मार्क कर सकते हैं ताकि आप उन्हें बाद में आसानी से पा सकें। कभी कभी ऐसा होता है जो लोग ऑफिशियली वर्क करते हैं या आप लोग भी हैं, कोई आपके फ्रेंड ने बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या स्टडी मटेरियल या कुछ भी भेजा है, तो अब आपको लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे इसे टिक करके रखना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप स्टार यानी कि स्टार्ट का ऑप्शन आता है, आप अगर उसे क्लिक कर दोगे तो वो हमेशा इंपॉर्टेंट में बना रहेगा और आपके सामने वो हाईलाइट होता रहेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट मेल था। तो जब भी अगर आपके पास ऐसा कोई मेल आता है, आपको लगता है कि नहीं मैं इसे बाद में पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकते हैं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसको आप उसे स्टार कर देंगे, तो ये आपके सामने हमेशा हाईलाइट होता रहेगा। अब है शूजेंट। क्या है शूजेंट? मैसेज पैन में शूज एक ऑप्शन होता है। इसका उपयोग करके आप किसी भी ईमेल को आज, इस हफ्ते, अगले हफ्ते या किसी भी दिन फिर से इनबॉक्स में टॉप पर ला सकते हैं। देखिए अब मैसेज में काम जो इनबॉक्स है, इनबॉक्स में क्या करता है, जैसे मान लीजिए आज मान लीजिए 25 तारीख है, तो 25 तारीख को आया हुआ मेल जो है, अब उसके बाद 26 तारीख का आएगा, फिर 27 का आएगा, फिर 28 का आएगा, तो 25 तारीख का मेल तो नीचे चला गया, ठीक है। मगर हम चाहते हैं कि ये मेल मुझे हमेशा ऊपर दिखता रहे, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम शूजेंट का ऑप्शन दबा देंगे, जो ये हमेशा ऊपर ही बना रहेगा। ये 25 तारीख वाला भी हमें 30 तारीख को भी सबसे ऊपर ही दिखाई देगा, ये नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि क्या होता है इनबॉक्स में ऊपर आता रहता है तो ऊपर भरता रहेगा और ये 25 तारीख वाला नीचे चला जाएगा। तो अब जैसे ही हमने शूजेंट ऑप्शन दबाया तो ये क्या होगा, ये जाकर ऊपर चला जाएगा, ये हमें ऊपर दिखता रहता है। अब आते हैं सेंड ऑप्शन। इस सेक्शन में आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल्स की लिस्ट मौजूद होती है। इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने किन किन व्यक्तियों को मेल किया था। अब मान लीजिए हमारे पास मेल आते हैं तो हमने इनबॉक्स में भी देख लिया कि कौन कौन से हैं। अब वह मेल हम फॉरवर्ड कर देते हैं, बहुत सारे नए मेल भी लिखते हैं, तो अब हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने किसको किसको लिखा था, किसको किसको किया था। तो ये सारा ऑप्शन यानी कि हमने किस किस को मेल भेजा था, ये सारी चीज़ें हम सेंड ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। फिर आते हैं ड्राफ्ट्स। मेल जिन्हें आपने लिखा तो सही पर सेंड नहीं कर पाए, सेव बटन पर क्लिक करके छोड़ दिया, वो ईमेल्स आपको इस सेक्शन में देखने को मिलेंगे। कभी कभी क्या रहता है ना, हम काम कर रहे होते हैं कि हम किसी को मेल टाइप कर रहे हैं, करते करते मम्मा ने कुछ काम बता दिया, अरे ये कर दो,
अब लगेगा अगर मम्मा की नहीं सुनी तो मम्मा गुस्सा करने लगेगी। तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, सेव बटन हमने दबा के छोड़ दिया, जो मेल हमने जितना टाइप किया था हमने उसको सेव बटन दबा के छोड़ दिया। अब वो कहाँ चला जाएगा, आपका ड्राफ्ट्स में, और वो सेव हो गया। ठीक है, अब आप मम्मा का काम करके आओ, फिर उसके बाद आप भूल गए, अरे फिर शाम को याद आया कि हम तो मेल टाइप कर रहे थे, तो आप सीधे जाइए ड्राफ्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका वो सेव्ड मेल आपको वहाँ मिल जाएगा जहाँ आपने छोड़ा था। फिर उसी के आगे आप बाकी आगे का मेल टाइप कर सकते हो। तो सिंपल चीज़ ये है कि जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं ना, पेन से लिखते 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 अरे कुछ काम याद आ गया तो हम लोग उसको आधा छोड़ देते हैं, बाद में आके फिर लिख लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है कि हम मेल लिख रहे थे, लिखते लिखते हमें कुछ काम याद आ गया, तो चलो ये कहाँ चला गया, ड्राफ्ट में सेव हो गया, बाद में आके हमने फिर से उसको ओपन किया और फिर से उसके आगे का मेल कंप्लीट किया और उसे सेंड कर दिया। तो जो भी हमारा अधूरी चीज़ है वो हमें ड्राफ्ट में मिल जाएगी। अब आते हैं स्पैम। क्या है, जो भी अवांछित ईमेल होते हैं उन्हें मेल द्वारा फिल्टर करके खुद ब खुद स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। स्पैम इमेज में वायरस और स्पैम होते हैं, उन्हें ओपन करना सेफ नहीं है। तो अगर आपको भी इनबॉक्स में कोई संदिग्ध मेल दिखाई दे तो आप तुरंत रिपोर्ट स्पैम ऑप्शन पर क्लिक करके इसे स्पैम फोल्डर से मूव कर सकते हैं। अब क्या होता है भाई, इंटरनेट बहुत स्मार्ट चीज़ है, तो उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो खुद ब खुद ही हमारे आने वाले मेल्स में जो है, हमें जो मेल्स नहीं चाहिए उन्हें फ़िल्टर करके स्पैम में डाल देता है। यानी कि जो एक तरीके का वायरस होता है जिसे खोलना हमारे लिए ख़तरनाक है, हमारे सिस्टम में स्पैम आ सकता है। इसलिए सिंपल तरीका ये है कि वो खुद ही जो है उसको अलग करके स्पैम फोल्डर में डाल देता है, और इसे आपको ओपन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके सिस्टम में वायरस आ जाएगा, करप्ट हो जाएगी आपका सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं ट्रैश या बिन। क्या है, जब आप डिलीट बटन पर क्लिक करके किसी ईमेल को हटाना चाहते हैं तो वह स्थायी रूप से नहीं हटती, बल्कि ट्रैश या बिन सेक्शन में मूव हो जाती है। तो अगर आप किसी मेल को स्थायी रूप से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको ट्रैश सेक्शन में जाकर उसे परमानेंट डिलीट करना होगा। हालांकि यहाँ से उस मेल को वापस इनबॉक्स में चली जाती है। तो अब क्या होता है, जैसे हमने बताया कि बहुत सारे जो ईमेल होते हैं हमें नहीं चाहिए होते हैं तो हम उन्हें डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद भी ये परमानेंट डिलीट नहीं हुए, ये कहाँ चले जाते हैं, ये ट्रैश या बिन में चले जाते हैं। कभी कभी होता है जल्दी से हम डिलीट कर रहे हैं, कोई हमने इंपॉर्टेंट मेल डिलीट कर दिया तो वो हमारा डिलीट नहीं हुआ है, वो कहाँ जाएगा, वो ट्रैश या बिन में। जैसे हम घर का कूड़ा है, घर का कूड़ा हम सारा क्या करते हैं, सब उठा कर, कोई कागज़ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो हम उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, अब वो डस्टबिन में है। अब एक बैग हमें याद आया कि अरे मैंने तो इंपॉर्टेंट फोल्डर जो है पेपर फोल्ड करके फेल दिया था, तो हम जल्दी से जाते हैं डस्टबिन में, उसे उस फोल्डर को उस पेपर को निकालते हैं और वापस उसको कर लेते हैं। सेम काम यहाँ पर ट्रैश या बिन का है। हमने यहाँ पर मेल डिलीट किया, सारे मेल डिलीट होकर कहाँ चले गए, वो कल चले गए ट्रैश या बिन में। लेकिन एक बैग हमें याद आया कि हमने कोई इंपॉर्टेंट मेल जो है वो डिलीट कर दिया है, तो हम कहाँ जाएंगे, ट्रैश या बिन में जाएंगे। यहाँ भेजे गए कोई भी, जितने भी हमने मेल डिलीट किए हैं वो कभी डिलीट नहीं होते, वो हमेशा उसके अंदर बने रहते हैं। अब मान लीजिए हमको वो जो क्या कहते हैं, जो हमने डॉक्यूमेंट गलती से डिलीट कर दिया था वो उसको हमें रिवाइव करना है, तो उसे क्लिक करेंगे वो वापस इनबॉक्स में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हमसे अगर गलती से भी कोई चीज़ डिलीट होती है तो वो ट्रैश या बिन में जाकर एकत्र हो जाती है। ईमेल लिखने के लिए टॉप 10 टिप्स। अब मेल हम लिखेंगे तो, लेकिन हमारा मेल ऐसा प्रभावशाली हो कि दूसरे को पढ़ने में भी मज़ा आए और लोग नज़रअंदाज ना करें हमारे मेल के। तो इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना होगा। क्या है, विषय को ध्यान से चुनें, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट पर आप लिखना चाह रहे हैं उसे बहुत ध्यान से हमें चुनना है। अच्छे मेल की सबसे बड़ी खासियत है कि उसका विषय, अपने मेल के विषय को हाईलाइट किया जाता है। इससे रिसीव करने वाले को आपका मेल बेहतर समझ में आएगा। सब्जेक्ट बताता है कि ईमेल काम का है या नहीं। अब देखिए, हम किसी ऑफिस वगैरह में अगर मेल भेजते हैं तो उस सेक्शन में क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मेल आते हैं। तो वहाँ पर जो मेल व्यक्ति चेक कर रहा है वो क्या करता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट को पढ़ेगा। अगर उसे लगेगा कि काम की चीज़ है या उसके सेक्शन की है तो वो अपने पास रखेगा, नहीं तो वो दूसरे सेक्शन को वो मेल फॉरवर्ड कर देता है।
तो सिंपल चीज़ हमें यहाँ पर क्या देखनी है कि सब्जेक्ट हमें बहुत सावधानी से चुनना है जिस भी सब्जेक्ट पर हम कोई भी मेल लिख रहे हैं, ताकि हमारा मेल पढ़ा जाए। तो उसे बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखना है और सब्जेक्ट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आते हैं ईमेल छोटा लिखें। जब भी कोई मेल लिखें तो कोशिश करें कि छोटा हो और कम शब्दों में लिखा गया हो। उतना लिखें जितने से रिसीवर को समझ में आ जाए। मतलब मेल छोटा लिखना है क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। जितना आप बात को कहना या समझाना चाहते हैं बस उतना ही आपको मेल लिखना है। शुभकामना से शुरू करें। अपना ईमेल शुभकामना से शुरू करें जिसके बाद व्यक्ति का नाम और अल्प विराम हो। यह एक मित्र को ईमेल है, आप हाय है या हेलो जैसे कुछ अनौपचारिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे अनौपचारिक शब्द हो गए, फ्रेंड्स हैं तो हम हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन जब हम औपचारिक शब्द में आएंगे तो सर, मैडम, महोदय, सविनय, इन जैसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करते हुए मेल को लिखना होगा। फिर आते हैं उनसे हाल जाने। एक पंक्ति छोड़कर और प्रश्न पूछें आप कैसे हैं, या लिखें मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इससे आपके मित्र को पता चलेगा कि आप उनकी परवाह करते हैं। अच्छा, ये सेक्शन जो उनसे हाल जाने, ये हम सिर्फ अनौपचारिक पत्रों में कर सकते हैं। औपचारिक जो मेल भेजेंगे उनमें ये कार्य हम नहीं कर सकते। सिर्फ किस में कर सकते हैं? अनौपचारिक जो भी हम मेल भेजेंगे उसमें हम अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से हाल चाल पूछ सकते हैं, या हम आशा करते हैं कि तुम ठीक होंगे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल कैपिटल या बोल्ड में ना लिखें, यानी कि जो बोल्ड ऑप्शन आता है ना, वर्ड्स को बोल्ड या कैपिटल लिखने का, वो आपको नहीं करना है। क्यों? ईमेल लिखते समय कैपिटल या बोल्ड फॉन्ट उपयोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से रिसीवर पर गलत प्रभाव पड़ता है। अपने बारे में बताएं और उसके जीवन के बारे में पूछें। अपने मित्र को अपने जीवन के किसी रोमांचक घटनाक्रम के बारे में बताएं और उनसे भी पूछें कि उनके साथ नया क्या हुआ है। अब देखिए, अनौपचारिक में किसी भी चीज़ को हम हाईलाइट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहां पे हम बोल्ड या कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन औपचारिक पत्रों में मान लीजिए हमने कोई भी चीज़, डॉक्यूमेंट्स है, या जैसे कभी कभी हमारे पास कहीं बैंक से आता है तो बैंक अकाउंट नंबर है, पॉलिसी नंबर्स हैं, तो ये सब चीज़ें बोल्ड या हाईलाइटेड में रहती हैं। तो वहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसे हम बोल्ड या हाईलाइटेड में कर सकते हैं, बोल्ड में कर सकते हैं, या कैपिटल वर्ड्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी, उनको हम लिख सकते हैं, जैसे लाइसेंस नंबर्स वगैरह रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप अनौपचारिक पत्रों में कार्य कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी बोल्ड या कैपिटल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आपके औपचारिक पत्रों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें बोल्ड और कैपिटल में लिखना पड़ता है। फिर आते हैं पॉइंट्स में लिखें अपनी बात। अपनी बातों को पॉइंट्स में समझाने की कोशिश करें। अक्सर लोग मोबाइल पर ईमेल पढ़ते हैं, इसलिए अगर आप अपनी बातों को पॉइंट्स में कहेंगे तो उन्हें पढ़ने में आसानी होगी। पॉइंट यानी नंबर 1, 2, 3, या आप जो है बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स या बुलेट्स में या नंबर्स में आप किसी भी तरीके से अपनी बात को कहें ताकि सामने वाला सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। ईमेल अटैच करें। क्या है? ईमेल में एक साथ बड़ी अटैचमेंट ना भेजें। फाइल होस्टिंग सेवा से भेज सकते हैं। इसके अलावा जिप फाइल या रिसीव फोटो बनाकर भी भेज सकते हैं, रिसाइज फोटो बनाकर भी आप भेज सकते हैं। बहुत बड़ी अगर फाइल है, मान लीजिए आपकी 6-7 पन्नों की कोई फाइल है, कुछ है, तो आप उसे मेल में अटैच नहीं करें, नहीं तो ओपन करने में टाइम लगता है। इसे आप अलग से भेज सकते हैं। अगर आप कोई फ़ोटो भेज रहे हैं तो फ़ोटो में भी अपना एक साइज़ होता है, तो उसको आप रिसाइज़ कर सकते हो। जाहिर सी बात है, अगर आपने फ़ोटो अपलोड करी है तो आप उसको रिसाइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हो, उस हिसाब से आप रिसाइज़ करके भी फ़ोटो को भेज सकते हैं। ईमेल को समाप्त करें। एंड में, ईमेल के अंत में ऐसा कुछ लिखें, शुभकामना, जल्दी आपसे मिलेंगे, प्यार, उसके बाद कुछ पंक्तियां छोड़ दें और अपना नाम टाइप करें। तो यहाँ पर अनौपचारिक पत्रों में आप जैसे हम बता रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चलो अलविदा, बाय, जो पीछे बड़े हैं, चरण स्पर्श है, नमस्कार है, इन जैसे शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम जो है मेल को अंत कर सकते हैं और उसके बाद अपना नाम लिखकर मेल को समाप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा अनौपचारिक पत्र का पूरा फॉर्मेट था, जो हमने आपको समझा दिया कि इसमें किस किस तरीके से क्या क्या लिखा जाएगा।
अब आते हैं औपचारिक ईमेल। अनौपचारिक हमने सिंपल मेल यानी कि अनौपचारिक मेल आपको समझा दिया। अब आते हैं औपचारिक मेल। तो औपचारिक मेल में आपको क्या ध्यान रखना है? औपचारिक मेल में चीजें जो होती हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि प्रोफेशनल वर्ड में संचार बहुत जरूरी है। औपचारिक ईमेल में काफी सावधानियां रखनी पड़ती है। आइए देखते हैं कुछ प्रोफेशनल ईमेल कैसे लिखते हैं। देखिए, अभी जैसे हम घर वालों को लिखते हैं यानी कि अनौपचारिक मेल लिखते हैं जो मैं जान पहचान, थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो कोई वो गलती नहीं होती। लेकिन औपचारिक मेल आप अपने ऑफिस से या अपने स्कूल से रिलेटेड कोई भी मेल भेज रहे हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, तो उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है हमें। तो वो सावधानियाँ क्या हैं? देखिए, छोटा रखें और ओवरराइट ना करें। पहले ये देखें कि मेल लिखना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो उसमें उतनी ही जानकारी दें जितनी ज़रूरी है। मेल पढ़कर समझ आना चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। अगर बड़ा है तो बुलेट पॉइंट्स में भी लिखें। क्या होता है जी, जैसे कि हमने बताया, अनौपचारिक मेल थोड़े लंबे भी हो जाएं तो चल जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें बहुत लंबे नहीं करने होते। लेकिन औपचारिक मेल में क्या होता है, हमें जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि मेल लिखना ज़रूरी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको मेल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो ही आप मेल करोगे। और जब आप मेल करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ज़रूरी बात है आपको सिर्फ उतनी लिखनी है, बहुत एक्सेस कोई चीज़ों को नहीं लिखना है। और अगर हो सके तो पॉइंट्स या बुलेट्स में अपनी बात को आप समझा सकते हैं। सब्जेक्ट लाइन पर ध्यान दें, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है, किस पर्पस से ये लेटर लिखा जा रहा है, किस पर्पस से ये मेल लिखा जा रहा है, उस सब्जेक्ट पे आपको बहुत ध्यान देना है। ईमेल लिखते समय मेल की सब्जेक्ट लाइन पर खास ध्यान होना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन को देखकर ही कोई ईमेल पढ़ता है। आपको अपना मैटर प्रभावशाली रखना है। तो यानी जो हम मेल बनाते हैं उसका जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत प्रभावशाली होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि मेल किस पर्पस में है, क्या करना है हमें। ये खाली सब्जेक्ट पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। टाइम से भेजें अपना मेल। ज़रूरी मेल सुबह के दौरान ही भेजे जाते हैं, जिसके चलते मेल बॉक्स काफ़ी भर जाता है। इसलिए जवाब देने वाला इंसान सिर्फ खास मेल को ही देखता है, तो सुबह की बजाय शाम को भेजें। अब क्या होता है, ऑफिस सुबह खुले तो सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मेल होते हैं वो मॉर्निंग में भेजे जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इनबॉक्स भर जाता है और मेल देखने वाला व्यक्ति सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स को देखता है और बाकी मेल्स को छोड़ देता है। तो इसलिए आप ये कोशिश करो कि आप अपना मेल शाम के टाइम भेजिए, ताकि उस समय आपका जब तक इनबॉक्स खाली हो तब तक आपका मेल जब पहुंचे तो बंदा आपके मेल को सबसे पहले पढ़ ले। जो भी ऑफिस में होगा व्यक्ति वो आपके मेल को सबसे पहले पढ़ लेगा, इसलिए शाम का समय सबसे उपयुक्त रहता है मेल को भेजने का। अब आता है ईमेल लिखने का फॉर्मेट। अभी तो हमने आपको समझा दिया कि हेडर में क्या आता है, आपका सब्जेक्ट में क्या आता है। अब आपके सब जब ईमेल आएगा तो कैसे कैसे आएगा, ये चीज़ हम फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले फ्रॉम आया तो प्रेषक का ईमेल पता, यानी कि मैं ईमेल भेज रही हूँ तो मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर आते हैं टू, यानी कि रिसीवर का ईमेल पता, यानी कि जिसको हम भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर आते हैं सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी होती है, यानी कि इस मेल को जो हम मेल भेज रहे हैं इसे हम चाहते हैं कि इसकी कई सारी कॉपी हमारे कई सारे फ्रेंड्स को जाए या कई सारी कंपनीज में जाए, तब हम यहाँ सीसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीसी में भेजी गई कार्बन कॉपी सब ही एक दूसरे को, मतलब जितने लोगों, मान लीजिए हम 10 लोगों को अगर वो कार्बन कॉपी भेज रहे हैं और प्लस रिसीवर, यानी कि हम जो रिसीवर है जिसको ईमेल भेज रहे हैं, टू में जिसको हमने ईमेल एड्रेस लिखा है, सभी एक दूसरे को जान पाएंगे कि ये किस किस को मेल गया है। ये कार्बन कॉपी एक दूसरे को बता देती है कि क्या क्या किसके किसके पास मेल गया हुआ है। फिर आते हैं बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हम चाहते हैं कि हम जो मेल एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं वो एक दूसरे में ये लोगों को पता ना चले कि हमने किसको किसको भेजा है, तब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उन लोगों के ईमेल एड्रेस डालते हैं। अगर हम 10 लोगों को कार्बन कॉपी भेज रहे हैं तो हम 10 लोगों का ईमेल एड्रेस यहाँ बीसीसी यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डालेंगे।
फिर आते हैं विषय। यहाँ अपने विषय को रखिए, जिस भी विषय में आप मेल लिख रहे हैं, जैसे कि हम पत्र में विषय लिखते थे उसी तरीके से यहाँ पर भी हम विषय लिखेंगे। फिर आते हैं अभिवादन। यहाँ अपने शब्द डालें, जैसे प्रिय। आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, हेलो, हाय जो भी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप औपचारिक पत्रों को लिख रहे हैं तो उस जगह महोदय, सविनीय, स, मैडम जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे। मुख्य विषय वस्तु, फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट कह रहे हैं, मुख्य जो हमें लिखना है, सब्जेक्ट तो हमने यहाँ दे दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं जिस भी बारे में हम लिख रहे हैं मेल, उस मेल को हम यहाँ पर लिखेंगे, जो भी हमारा मुख्य बात हम कहना चाहते हैं। फिर आते हैं समापन, कथन समाप्त करना। समापन में जैसे हम लोग लेटर में थैंकिंग यू या धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके हम शब्द जो है लेटर को समाप्त करते हैं औपचारिक पत्रों में, वैसे ही हम यहाँ पर थैंकिंग यू या धन्यवाद शब्दों के साथ लिखकर एंड कर देंगे। फिर आते हैं अटैचमेंट ज्वाइन करें। पीडीएफ, इमेज जैसी फाइलें अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए सड़क हमारे घर की बाहर की बहुत ख़राब है, तो हमने इस पर मेल तो लिख दिया, लेकिन अब हमने क्या किया, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करी और उस फोटो को हमने जो है मेल के साथ अटैच करके भेज दिया। तो यहाँ हम अटैचमेंट में वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं, यानी कि एक इमेज को हम अटैच करके वहाँ पर दे सकते हैं। फिर आते हैं हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, संकेत आदि। अब क्या करते हैं, एंड में हम अपना नाम लिख दे सकते हैं। अगर आपका सिग्नेचर आपके पास अपलोडेड है तो आप उसे वहाँ पर भी डाल सकते हो, स्कैन करके वहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं तो आपके नाम से भी वहाँ पर काम चल जाता है। फिर अब जैसे हमने ये सारी चीज़ें जो बताई हैं, इन्हीं को फटाफट हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। क्या है, फ्रॉम, ईमेल आईडी के माध्यम से ईमेल भेजे जाते हैं। यहाँ आपको अपना ईमेल दर्ज करना है। फ्रॉम में हम क्या रहेंगे, अपना ईमेल दर्ज करेंगे। फिर है टू, यहाँ आपको रिसीवर का ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आप किसी कंपनी को ईमेल करना चाहते हैं तो आपको कंपनी का ईमेल एड्रेस डालना होगा। यानी कि अगर हम किसी को व्यक्तिगत तौर पर डाल रहे हैं तो हम वहाँ पर व्यक्तिगत ईमेल एड्रेस डालेंगे, नहीं तो जिस कंपनी को ईमेल डाल रहे हैं उस कंपनी का ईमेल एड्रेस 2 पर लिखा जाएगा। फिर सीसी है, जब आप एक ही ईमेल 2 या अधिक ईमेल पते पर भेजना चाहते हैं तो सीसी का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप एक से अधिक रिसीवर को एक ही संदेश भेजने के लिए सीसी का उपयोग करते हैं। एक से अधिक लोगों को हमें वही मेल भेजना है तो हम सीसी में उन सभी लोगों के एड्रेसेस को डाल देते हैं जिन जिनको हमें ये ईमेल भेजना है, यानी कि कार्बन कॉपी। फिर आते हैं बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी की तरह इसका भी उपयोग एक से ज़्यादा लोगों को मेल भेजने के लिए किया जाता है, लेकिन बीसीसी में लिखा हुआ ईमेल एड्रेस 2 में और सीसी द्वारा ईमेल प्राप्त करने वाले बीसीसी का ईमेल एड्रेस नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बीसीसी में, जैसे हम सीसी में ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं जिनको भी कार्बन कॉपी एक देना चाहते हैं, उसी तरह हम बीसीसी में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक दूसरे को लोगों को नहीं पता चलेगा कि हमने किसको किसको भेजा, इसीलिए इसका नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब उसके बाद आता है विषय, यानी कि सब्जेक्ट। आप ईमेल क्यों लिख रहे हैं, आपको उसका विषय लिखना होगा ताकि रिसीवर पहले से ही समझ सके कि आपने ईमेल क्यों भेजा है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या देना है, सब्जेक्ट लिखना है कि हम मेल क्यों भेज रहे हैं। अभिवादन, एक अनौपचारिक पत्र में अभिवादन का अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आप अपनी बहन को ईमेल लिख रहे हैं तो आप एक प्यारी बहन लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन, प्यारी बहन, छोटे भाई, बड़े भाई को सप्रेम नमस्कार, पिताजी को सादर चरण स्पर्श, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं अनौपचारिक में। लेकिन औपचारिक शब्दों में सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, और सविनय और महोदय, आपको इन जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप करेंगे। मुख्य सामग्री, उसके बाद हमारा जो मुख्य विषय है वो आता है बॉडी में। मुख्य सामग्री में आपको एक विस्तृत विषय लिखना होगा, परिचय, बात और निष्कर्ष मुख्य सामग्री में शामिल होगा। अब जिस भी पर्पज से हम मेल लिख रहे हैं, कंपनी को लिख रहे हैं, नगर निगम को लिख रहे हैं, बिजली बोर्ड को लिख रहे हैं, अपने किसी मित्र को लिख रहे हैं, जिसको भी हम लिख रहे हैं, उस कंडीशन में हमें यहाँ पर जितना भी विषय है वो यहाँ सेक्शन में हम लिखेंगे।
फाइल जोड़ें, जैसे अटैचमेंट बताया यहाँ हमने। यहाँ आप पीडीएफ फाइल, पिक्चर या अन्य दस्तावेज संलग्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने किसी पाठ्यक्रम की पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है तो आप इस ईमेल को संलग्न कर सकते हैं और इसे अपने मित्र को भेज सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल डाउनलोड किया है तो आप अपने फ्रेंड को ईमेल के जरिए फाइल अटैच करके वो पूरा पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। हस्ताक्षर, अंत में हस्ताक्षर लाइन लिखना आवश्यक है। अपने विश्वास की तरह और आप अपना नाम लिखें। आप नीचे दिए गए ईमेल लेखन के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने आपको ये सारी चीज़ बता दी कि इस अंत में आप अपना नाम या हस्ताक्षर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको यहाँ पर एक तरीका बता सकते हैं कि ईमेल कैसे लिखे जाते हैं। अब जैसे ईमेल लिखने का यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अनौपचारिक ईमेल। फ्रॉम, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया। टू, जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस है। सीसी या बीसी, आपको ज़रूरत है तो सीसी और बीसी लाइन भर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक मेल को किसी को नहीं भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी का एड्रेस नहीं डालेंगे, और अगर आप जिसको भेजना चाहते हैं वहाँ पर आप बीसीसी और सीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैकल्पिक है, नहीं चाहें तो नहीं भरना होगा। विषय, पार्टी का निमंत्रण, यानी कि हम यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी पार्टी का निमंत्रण भेज रहे हैं, तो सब्जेक्ट में हमने वो डाल दिया। फिर आते हैं, अब हमने कैसे बोला, आदरणीय शब्द देने हैं। प्रिय भानु, मुझे आशा है कि आपको मेरा जन्मदिन याद होगा। मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 17 जुलाई की तारीख स्टार हॉल में जन्मदिन की पार्टी है, जिसका समय रात में 7 से 12 बजे तक है। आपको इस बर्थडे पार्टी में ज़रूर आना है। चेतन। तो देखिए, जो भी मैटर है आपको बहुत कम शब्दों में लिखना है, ज़रूरी है उतना ही। मेल हम बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं, तो जितना ज़रूरी था हमने उतना लिखा, उससे ज़्यादा हमने नहीं लिखा। ये हमारा अनौपचारिक ईमेल था। फिर आते हैं औपचारिक। औपचारिक में क्या है, फ्रॉम, यानी कि हमने अपना ईमेल एड्रेस लिखा। टू, जिस कंपनी को हम भेज रहे हैं हमने उसका लिखा। उसी तरीके से यहाँ सीसी और बीसीसी में अगर ज़रूरत है तो हम भरते हैं, नहीं तो हम नहीं भरेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, सीवर मरम्मत के लिए अनुरोध, तो जाहिर सी बात है सीवर मरम्मत के लिए हम नगर निगम को बोलेंगे, हम उसके लिए बिजली बोर्ड में नहीं भेज सकते हैं मेल, हम किसी और को नहीं भेज सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर सीसी और बीसीसी को अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, विषय आता है, सब्जेक्ट हमारा सीवर मरम्मत करने के लिए अनुरोध। अब सीवर लाइन जो है वो फट गई है, तो उसका मरम्मत करने के लिए हम नगर निगम को जो है लेटर लिख रहे हैं। श्रीमान, आदरणीय शब्द हमने बताए थे, महोदय, श्रीमान, इस जैसे शब्दों का। ग्रीन वेल का सीवर टूट गया, ग्रीन वेल कॉलोनी का सीवर टूट गया, जिसके कारण नाले का गंदा पानी सड़क पर आ गया है। इससे चारों तरफ गंदगी फैल रही है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस नाले की मरम्मत करवाएं। मुझे आशा है कि आप इस मरम्मत को जल्द से जल्द पूरा कर लेंगे। मुकेश। तो सिंपल क्या उन्होंने बताया कि कहाँ की सीवर लाइन टूटी है, ये उन्होंने बताया। इसकी वजह से परेशानी क्या हो रही है, गंदा पानी सड़क पर फैल रहा है और चारों तरफ गंदगी हो रही है, इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, कृपया करके इसको जल्दी मरम्मत कराइए। सिंपल, जो बात बोलनी थी उतनी ही लिखी गई, उससे ज़्यादा यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं। एंड में आप जहाँ पर भी हैं यहाँ पर आपने लिख दिया। चूँकि एड्रेस हम पूरा दे चुके हैं ऊपर, तो हमें नीचे भाई कौन सी कॉलोनी का है, ग्रीनवेल कॉलोनी का है, तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ का है। अगर आपने ऊपर एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने नाम के नीचे यहाँ पर एड्रेस दे सकते हो कि किस जगह की सीवर लाइन टूटी है। ये सिंपल आपका एक तरीका यहाँ हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ फ़ोटो अटैच हो तो आप यहाँ पर फ़ोटो अटैच कर सकते हैं, ये अटैचमेंट आपके पास ऑप्शन रहता है। तो इस तरीके से ये जो हमारा ईमेल लेखन था यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया। अब आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ईमेल लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं। अनौपचारिक और औपचारिक लगभग फॉर्मेट दोनों का सेम है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर लिखने वाले शब्दों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो ये ईमेल लेखन जैसे हमने कराया है, इससे पहले व्याकरण के और भी टॉपिक कराए हैं, तो वो आपको मिलेंगे कहाँ, उसके लिए आना होगा आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरह का आपके सामने पेज ओपन होगा। सिंपल यहाँ पर है CBSE K-12 इंग्लिश, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सारी क्लासेस आपके सामने हैं। आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है, क्लास है 10th। जैसे ही आप 10th सेलेक्ट करेंगे तो 10th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं।
अब जैसे हमने ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया हिंदी ग्रामर का, तो ये रहा हमारा हिंदी ग्रामर। इसके नीचे वॉच ना हो इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हिंदी ग्रामर में पढ़ाए गए सभी टॉपिक आपके सामने होंगे। जो कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उसके अंदर कई सारे टॉपिक्स आएंगे, मतलब हम आपको एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज हैं, पेपर्स हैं, सभी कराते हैं। तो जो कुछ आप देखना चाहते हैं उसे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही इस तरह से आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अच्छे से अपना सब कुछ प्रिपेयर करिए। देखिए एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ व्याकरण में खास तौर से जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो एज इट इज़ नहीं आनी है, वो चीज़ें बदल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ है ये समझना ज़रूरी है। इसे आप रट नहीं सकते हो, इसे आपको समझना है। एक बार आप अच्छे से समझ लोगे, किसी भी फॉर्म में वो पूछ लिया जाए आप फटाफट कर लेंगे। तो बहुत ही कायदे से इस वीडियो देखकर आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।